ये अवार्ड पाना बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे टूरिज्म कंपनी का, इस समारोह के ऑर्गेनाइजर्स का, ज्यूरी मेंबर्स का और आप सभी का मुझे इस काबिल समझा। ये अवार्ड पाना हर भारतीयों के लिए फख्र की बात है। उत्तराखंड इलाके का एक गांव जहां पर वो नैसर्गिक आपदा है, जिसके लिए मुझे आज ये वीरता अवार्ड मिला। उस दिन मैं और मेरा टूर वहां पहुंचे थे। मुझे आज भी याद है वो भयानक दिन, वो बादल का फटना, हर तरफ मचा शोरगुल, वो लोगों की भागदौड़, वो चिल्लाना। अब हमारा बचना मुश्किल है। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। यह प्रकृति का रुद्रावतार हम सबको वहां ले आया। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, बहुत मुश्किल है, बाढ़ की तरह बढ़ती ही जा रही। क्या करे, कहां जाए? चारों ओर मौत ही मौत दिखाई दे रही। आज दूसरा ही दिन है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ, सभी जगह पानी जम गया है। अभी अभी मुंबई ऑफिस से मेरी बात हुई। हे राम, मेरी मोबाइल की बैटरी भी कम हो रही है और नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है। बचने के आसार बेहद कम नजर आ रहे। यह तो अपने पापों का प्रायश्चित, उन्हीं को कौन टाल सकता है। किस्मत में जो लिखा होगा भुगतना ही पड़ेगा। बड़ी भूख लगी, कुछ खाने को मिलेगा? भैया बड़ी भूख लगी है भैया। माँ जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अरे बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है भैया, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? मिलेगा, पर आपको चलेगा? खाना खिलाना कुरान पाक में बहुत अहम समझा जाता है। आप ठहरे पंडित, इसलिए कहा कि आपको मेरा खाना चलेगा। कुछ रोटियां बची मेरे पास। नहीं पंडित जी, धर्म भ्रष्ट ना करें, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। आप बस सब्र रखिए। देखिए, आज इतने दिन हो गए, आप लोगों ने ना कुछ खाया है ना पिया है। अरे जान है तो जहान है। मेरा सनी, मेरा बेजुबा घोड़ा, मेरी आंखों के सामने बाढ़ के चपट में आकर उफनती मंदाकिनी नदी के साथ बहता चला गया। मैं उससे बचा नहीं, काल के मुंह में चले गए। कितने तादाद में यहाँ लोग मरे होंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कितने घर तबाह हुए होंगे। मेरा परिवार, मेरी माँ, क्या हुआ होगा उनका? वो सही सलामत तो होगे ना? हे परवरदिगार, इस बंदे को सही राह दिखा, सारे गम हवा कर दे। क्यों इतने इम्तिहान ले रहे हो? इन सबको बच दे, नहीं तो मैं तुमसे लड़ पड़ूंगा।
माँ कह रही थी बेटा डॉक्टर बन जा, पर क्या करता, माँ के बीमारी की वजह से ही तो आना पड़ा। यह 2-3 महीने ही तो होते हैं जिसमें श्रद्धालु आते हैं और हम 4 पैसे कमा सकते हैं। क्या करें, और दूसरा साधन भी नहीं। शांत हो जाओ, संभालो अपने आप को। क्या हुआ तुम्हारे मां को? कैंसर। क्या करूं, सारी कमाई माँ के। चुन्नू चुन्नू स्कूल में तो जा पा रही होगी ना, सलमा क्या करती होगी, घर में पैसे नहीं होंगे, ना परिवार वालों की कुछ खबर है, ना परिवार वालों को पता कि मैं जिंदा। अगर मुझे कुछ हुआ तो उनका क्या होगा। होगा यह प्रकोप है, प्रकोप। 15-16 जून के दरमियान केदारनाथ, बद्रीनाथ और गौमुख इलाके में मौजूद थे। क्या पता, लेकिन मैं जानती हूँ इस मौसम में लाखों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, पर सही आंकड़ा बताना संभव नहीं। क्या हमारा बचना भी संभव है? अरे इसे क्या हुआ? मुझे संभाल, ऐसे संभालो, सब बह गए। माँ, बाबूजी, पत्नी रेखा, अब तो मैं और मेरा भाई जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बेटे ने टिकट कटवा दी और हम 4 शाम की यात्रा के लिए निकल पड़े। बड़ी तमन्ना थी रेखा, हमारे टूर गंगोत्री और जमुनोत्री के दर्शन के बाद केदारनाथ पहुंचे ही थे कि आफत आ गई। जैसे हम नीचे उतरने लगे, बारिश तेज होने लगी। हम 23 घंटे तक बस में लगातार बैठे रहे। आंखों के सामने भूस्खलन हो रहा था। बस से बाहर निकले और लौट के नहीं आए। इस टूर में मैंने मेरे पति को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। साथियों, अब तक आप जान रहे होंगे यहाँ पर कुल 70,000 से भी ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और हमें जान की बाजी लगा दो और हाँ, हमारी मदद के लिए एयरफोर्स के चौपर आ रहे हैं। उनके आते ही कुछ लोगों को हमें वहां तक छोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए जगह जगह पर से कुछ बनवाने पड़ेंगे, जान पर खेलना पड़ेगा। खराब मौसम की वजह से हमारे काम में रुकावटें आ रही है और आगे भी आ सकती है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। सर, देखो, यह ऑपरेशन इस सदी का सबसे बड़ा रिस्की ऑपरेशन है और हमें हर हाल में इसे कामयाब करना है।
उषा, सर। ध्यान रहे, सबसे पहले महिलाएं, बच्चे और वयस्क लोगों को हमें बचाना है। उसके बाद ढेर सारा मत बाहर डालकर उसके नीचे खड़े लोगों को हमें निकालना होगा। उषा, लेकिन सर अलग नेता पूरे उफान पर है, सैकड़ों पुल टूट गए हैं, लोगों को बचाना बड़ी चुनौती वाला काम है। कई जगह सड़कें टूट गई है, कहीं 4-4, 5-5 किलोमीटर तक सड़कें बह गई है, इसलिए जैसे भी यंत्रों की जा नहीं पा रहे सर। nothing is impossible for Indian Army. हमें जोखिम उठानी है। लेकिन सर कई जगह लोग मरे पड़े हुए, उनका शव भी सड़ गए हैं, ऐसे में सर जल्द से जल्द पूरे मृतकों का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ हमें करना होगा। अंतिम संस्कार में देरी की गई तो महामारी का खतरा बढ़ता जाएगा। सर देखो, ऐसे शोकाकुल अवस्थाओं में मृतकों की शोकाकुल रिश्तेदारों हमें सहयोग मिले या ना मिले, हमें उनसे सावधानी से पेश आना होगा। आखिर मरे हुए लोग भी एक तरह से हमारे रिश्तेदार मानवता करें। ये देखो हमारी यूनिक मशीनरी पूरे क्षेत्र क्या हमारी नजर भी नहीं पहुंच पाती। वहाँ की कुछ फोटोग्राफ भेजे, देखो इनमें जगह जगह पर लोग पेड़ों पर बैठे हुए, हमें बड़ी सावधानी से निकालना होगा। सर पहले उनका खाने पीने का सामान भेजो। सर सर Yes? Mr. Rathod speaking? What? वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उसमें 5 सैनिकों समेत 8 लोगों की जान गई। देखो, पूरी इलाके की घेराबंदी कर दो। हमारी रेस्क्यू टीम वहां पर भेजो। मौसम को नजरअंदाज मत करो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। क्या लग रहा है? सर मर सकते हो। कोई परवाह नहीं सर। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में देश पर हमें भी अपनी जान न्यौछावर करनी चाहिए। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे सर। मुझे पूरी उम्मीद है हम कभी नहीं हारेंगे। भारत माता हमारे साथ है। पूरे भारतवर्ष के लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। पूरा भारतवर्ष हमारा कर्तव्य देने के लिए आतुर है। हमें बस कर दिखाना है। भारत माता की जय। बिट्टू, ओ बिट्टू, बिट्टू, अरे सुनो तो। चला गया, बहुत शैतान है। आपके ही लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा है। और नहीं तो क्या, मैं टूर पे चली जाती हूँ और फिर घर पे आप बाप बेटे का ही तो साम्राज्य होता है। अजी सुनिए ना, अब की बार मैं टूर 4 धाम लेके जा रही हूँ, आप भी चलिए ना और बिट्टू को भी लेके जाइए। मुझे पता था आप हमेशा की तरह ऑफिस का बहाना बनाएंगे। क्या कहा? सच? वाह! बड़ा मजा आएगा। वो हिमालय की चोटियां, वो गंगोत्री का मंजर, वो हसीन वादियां।
पानी भी नहीं। संजय क्या, संजय की हालत और खराब होती जा रही है। मैं कुछ करता हूँ, मैं इस खाई में उतरता हूँ। मिलिट्री वालों ने कुछ पैकेट फेंके, शायद मिल जाए। संभल कर भैया, खाई बहुत गहरी है। इंशाल्लाह मुझे कुछ नहीं हुआ। अभी अभी मुंबई ऑफिस से एसएमएस आया है। हे भगवान, अब ये मोबाइल भी बंद हो गया। खबरें आ रही है कि कई घर तबाह हो चुके हैं, सड़कें बह गए, पुल टूट चुके हैं। लेकिन हाँ, आर्मी, सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ बचाव कार्य के लिए आ रहे हैं। उनकी हरकतें महसूस हो रही हैं। भाई कितने खुश थे हम, मैं, मेरा परिवार और संजय। ये देखो, मैं अव्वल आ गया। हाँ भाई, आज तो सारे जबलपुर के अखबारों में तुम्हारे ही चर्चे हैं। भैया, आपको मेरी सारी खबरें कैसे लग जाती है? कौन सी? वो सिमरन वाली? क्या कहा? वो खबर भी पता है आपको? अरे बबुआ, भाई हूँ तेरा भाई, लेकिन तुझे बेटे की तरह पाला, पढ़ाया, एक समझदार इंसान बनाया। तेरी सारी खबरें मुझे नहीं तो और किसे लगेगी ना? हाँ भैया, सारे सुख दिए आपने। मुझे पढ़ाने के लिए अपनी सारी पूंजी दांव पर लगा दी। खुद भूखा रहकर अपना निवाला मुझे संभाला, संसार की सारी खुशियां मुहैया करा। काफी दुख झेले आप, लेकिन अब नहीं। अब मैं इंजीनियर बना, अब सारे दुख हवा हो जाएंगे। अब आप सिर्फ हुक्म छोड़िए और आपका एक छोटा भाई संसार की सारी खुशियां समेट कर लाएगा। पानी तो बहुत है, पर यह गंदा है। अरे और कितना चले, मेरे पैरों में तो जाले पड़ गए। गंगा दीदी ने बचाया, इस वजह से आज जिंदा है, पर आगे क्या? ना प्रशासन को हमारी पड़ी है, ना लोकल लोगों को। यहाँ के लोग तो हमें ही लूट रहे हैं। 200 रुपए में एक पराठा बेच रहे हैं। क्या 200 रुपए का एक पराठा? इतने में तो हमारा सारा परिवार पेट भर के खाएगा। सरकार बारिश और बाढ़ की प्रकोप में मुझे पानी का असली महत्व समझा। जब एक गिलास पानी के लिए मैंने 180 रुपए चुकाए, तब मुझे पानी की कीमत समझी। सचमुच हमारे शहरों में पानी का कितना अपव्यय होता है, और आज देखो लोकल लोग यात्रियों को ठग रहे हैं। रत्ना दीदी से पता चला है कि यहाँ के कुछ यात्रियों के पास से भी पैसे बरामद किए गए। माना कि ये बहुत घिनौना, लेकिन इस साल पर्यटन उद्योग पूरी तरह से तबाह हो जाने के कारण शायद वे अपने रोजी रोटी के लिए ऐसा करने में विवश हो गए। सही कह रहे हैं आप, पर यह भक्तों की लूट कर रहे हैं, और ऐसा धन कमाकर वो क्या पाएंगे, और यह धन उनके कितने काम आएगा? केदार बाबा की दान बेटी, एटीएम तोड़ा, मंत्री के गहने लुटे, महिलाओं से छेड़खानी की गई। अरे कहाँ जाएगा ये सब? इसीलिए प्रकृति अपना रूप बदलती है, बदला लेती है, पापियों का नाश करती है। धन तो आता जाता रहता है, पर पुण्य कमाना चाहिए। आर्मी वाले पुण्य कमाते, खाने के पैकेट फेंककर, पर सभी खाई में गिर रहे हैं। और लोग उसे उठाकर दुगने दामों में बेच रहे हैं। यह कुछ ठीक नहीं है। आज मनुष्य ही मानो
ये आसमानी संकट भी मानव निर्मित थी। अगर मानव प्रकृति के साथ ये खिलवाड़ न किया होता तो ये खूबसूरत गौरी कुंड भूतहा न बना होता। हर बार सोचती थी कि 4 धाम जाऊं, पर पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। पर इस साल मुझे एफडी के पैसे मिले और मैंने मेरे पूरे परिवार के साथ 4 धाम जाने की ठान ली। मेरे 2 बेटे, मेरी बहुएं, मेरे प्यारे प्यारे पोता पोती कितने खुश थे वो, पर मानो उनकी खुशियों को ग्रहण सा लग गया। केदारनाथ के दर्शन के बाद हम होटल में सो रहे थे और अचानक से बवंडर मच गया। मैं चीखी, चिल्लाई, सबको आवाज देने की कोशिश की, पर सब बसे में काफी दब चुके थे। लोगों ने जबरन मुझे बाहर निकाला, पर मेरे बच्चे उस होटल में और होटल की बिल्डिंग पत्ते की तरह ढह गई। गला तो मानो प्यास के मारे सूख तो मुझसे राह नहीं चला। क्या करें? सब रखो, हमें बचाने लोग आ ही जाएंगे। ये देखो, ये देखो, अरे हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। अरे रुको, अरे हम यहाँ हैं। अरे मेरी बात सुनो, हम यहाँ हैं। अरे रुको। चले गए। चले जाओ, विराट के लोगों को बचाओ। वो कहते हैं ना, गरीबों की कौन सुने। न खाया है न पिया, ऊपर से ये बारिश, बाढ़ का खतरा, लैंडस्लाइडिंग का डर, मौत ही मौत चारों तरफ। अब तो लोगों से लूटने का डर। आपदा से जान बचाए या अपने ही नागरिकों से लूटते रहे। बोलो, इस 4 धाम की यात्रा के लिए क्या निकल? 40 साल से हाथों में जकड़ा हुआ हाथ एकाएक छूट के मेरी रेखा। शांत रहो बसंती रात। आज नहीं पेट रही। मैंने अपने बच्चों को पढ़ा है। जब शांता गुजर गई तब बच्चे छोटे थे। मेरी दूसरी शादी ने बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार दिखाया, अच्छे नौकरियों में लगा। बच्चों की शादी के बाद बाप में हड्डी बन गया। फिर रोज झगड़े, गाली गलौज, अगणित आरोप, आनेबाजी। मैं तंग आ गया, लेकिन क्या करता? खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और एक दिन मेरी बहू और बेटे ने मुझे जबरन तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। बेबस नाकारा बाप खोटे सिक्के की तरफ फेंक दिया, दुनिया भर की ठोकरें खाने के लिए। मैं इस तो ठीक होता, मर गया। शुभ शुभ
देखो ये पानी भी नहीं पी रहा है और इसके हाथ पैर भी ठंडे पड़ रहे हैं संजय। अरे बंदे ठंड है ना, उसे कुछ नहीं होगा उसे। पीने मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है संजय मुझसे बात करो संजय मुझसे बात करो संजय मुझसे बात करो तुम रस्सी को
के एक बच्चे ही तो है। मुसीबत के समय हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मरने वाले की कोई जाति नहीं होती और जिंदा रहने वालों को ना कोई धन। सही कह रही आप। अगर बच गए तो बड़े वाले के घर जाए और हमसे जितने भी हो सके अपनी मदद उसके परिवार वालों के लिए करें। सही कह रहे हैं आप। जाएंगे हम बड़े वाले के। कंपनी फॉलो मी। अरे दीदी ये क्या? मिलिट्री वाले। कम ऑन चलो चॉपर की तरफ बढ़ो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो चॉपर की तरफ बढ़ो। देखिए एक साथ केवल 4 लोग ही जाएंगे। अगर मौसम खराब हुआ तो वापस चक्कर ना लगे तो अगले दिन यहाँ पाएंगे। चलो जल्दी चलो, कम ऑन। में फंसे आखिरी गुट को भी बाहर निकाला। फिर इस दुख की घड़ी में भारतीय सेना ने अदम्य साहस जवान जो भारत मां पर आए हर आक्रमण को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। फिर वो संकट मानव देने को या आसमान को, सब तरह के कठिनाइयों से जूझने की शक्ति उन्हें अपने प्यारे वतन से ही तो मिलती है। वो जवान जो अपने प्यारे वतन पर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं आज एक पुरस्कार उन शहीद जवानों को समर्पित करती हूँ जो उनके अद्भुत साहस, निडरता और शूरता का प्रतीक है। जय